हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं निमोनिया की। खास करके सर्दियों में लोगों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, निमोनिया से लोग सफ़र करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, जिसको आप जनरली में लोग बोलते हैं कि कफ बढ़ गया है और उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो हम देखते हैं कि निमोनिया कैसे होता है, क्यों होता है और इसका होम्योपैथी के अंदर क्या वेज हैं जिससे हम इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं एंड इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो आपके लंग्स हैं, जो आपके फेफड़े हैं जिनसे आप सांस लेते हो, जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हो, उसमें डेली के डेली आपको माइक्रोब्स आपके एयर के साथ एंटर कर रहे होते हैं लंग्स में। तो जब वो लंग्स के अंदर आप एयर इनहेल करते हैं तो जनरली जो आपके माइक्रोब्स हैं उसको निकालने के लिए बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है, जिसमें आपके जो लंग्स के अंदर लाइनिंग है, जो अंदर की लेयर है, उसके ऊपर आपको सिलिया यानी कि जो आप कहें कि वेव लाइक मोशन में मूव करने वाले वहाँ पे आपको हेयर हैं जो माइक्रोब्स को एंटर करते ही निकाल देते हैं। सेकेंडली वहाँ पे आपके जो हमारा इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, मैक्रोफेजेस होते हैं जो हमारे बॉडी के, वो उसको एनगल्फ कर लेते हैं और माइक्रोब्स को निकाल देते हैं, जो इन्फेक्शन है उसको निकाल देते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि इन्फेक्शन आपको ईजिली हो जाए, लेकिन फिर भी किसी किसी सिनेरियो में जहाँ पे माइक्रोब एंटर कर गया है, वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, अब उसको बॉडी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। जो आपका माइक्रोब है वो आपके लंग्स में अंदर चला गया है और वहाँ से अब वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण आपको निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया में इन्फेक्शन आप कई तरीके से कैच कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कहीं कम्युनिटी में हैं, आप जिसको लोग कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं, जहाँ पे आप गली में हैं, घर में हैं, किसी के घर गए हैं, किसी को इन्फेक्शन है या आप एनवायरनमेंट से कैच कर रहे हैं। जनरली ये इजीली ठीक हो जाता है, कितने इन्फेक्शस नहीं होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आप लोग हॉस्पिटल में गए हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे ऑलरेडी निमोनिया से ग्रसित जो है मरीज वहाँ पर हैं और उनसे आपको निमोनिया कैच कर लिया आपने। तो यहाँ पर जो है रिस्क जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जनरली जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम होती है, एंड सेकेंडली जो वायरसेस वहाँ पर होते हैं, बैक्टीरियाज वहाँ पर होते हैं, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, तभी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ होता है। तो ऐसे में आपको एक सीवियर निमोनिया डेवलप हो सकता है। तो निमोनिया होता क्या है, इसके अंदर सिम्टम क्या है उसकी बात करें अगर, तो निमोनिया के अंदर आपको चेस्ट पेन मिलेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको कफ आएगी, जिस कफ में आपको पस आ सकती है, ब्लड आ सकती है, फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, थकावन हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम के साथ आपको जूझना पड़ सकता है अगर आपको निमोनिया है। तो जनरली इसमें अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगर वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के लिए एलोपैथिक में कोई ड्रग नहीं है। बट अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में जनरली सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट रहता है। एंड हम सभी जानते हैं कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट टू पेशेंट डेवलप करेगा एंड पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा कि उसको कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं। बट मेरे जो अभी तक की प्रैक्टिस है उसमें मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं निमोनिया के, जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है होम्योपैथी से रिजॉल्व हुए हैं। जैसे कि एक बच्चे का केस मैं आपको बता सकता हूँ, जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से सफ़र कर रहा था। उसको कई मंथ से रिकरेंट निमोनिया हो रहा था एंड उसको हीट बहुत तंग करती थी, ओपन एयर पसंद थी। ऐसे केसेस में जनरली सल्फर अच्छा काम कर सकती है, लेकिन गिवन के पेशेंट अगेन आपका इंडिविजुअल जो है वो सल्फर का पेशेंट है। और कई रेमेडीज़ हैं जो आपका निमोनिया में बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे एंटिमटाट, जहाँ पे आप पेशेंट बलगम निकाल नहीं पा रहा है, लंग्स वीक हो गए हैं, एंटिमटाट बहुत अच्छा करती है। इसी तरह से सिनेगा बहुत अच्छा काम करती है, कालीकाब है, लाइकोपोडियम है, बहुत सी दवाइयाँ हैं। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, एंड उसी बेसिस पर एक करेक्ट रेमेडी आपको मिल सकती है। तो अगर आप भी निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं तो आई वुड से कि ऑप्ट फॉर होम्योपैथी एंड गेट रीड ऑफ योर सिम्टम्स। थैंक यू।